काशीपुर से आई हैरान कर देने वाली तस्वीरें। वेदांता हॉस्पिटल एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इलाज के नाम पर एक और मासूम की जान चली गई और परिवार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि ये मौत प्राकृतिक नहीं, ये अस्पताल की लापरवाही का नतीजा है। जरा सोचिए, परिवार कह रहा है कि बच्ची की तबीयत इतनी गंभीर नहीं थी, लेकिन अचानक रातों रात उसकी मौत हो गई। क्या ये इलाज था या मौत का सौदा? याद रखिए, इससे पहले भी इसी हॉस्पिटल पर लापरवाही के आरोप लगे थे। पंजीकरण तक पर सवाल खड़े हुए थे, लेकिन कार्रवाई जीरो। कितनी मासूम जाने जाएंगी? कब जागेगा प्रशासन? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वेदांता हॉस्पिटल जैसे संस्थान गरीबों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं? कोई कंफ्यूजन नहीं है। 3 दिन पहले बच्ची को थोड़ी सूजन और पेट में दिक्कत होने की वजह से परिवार द्वारा एक निजी अस्पताल काशीपुर में ले जाया गया। तो परिवार सक्षम नहीं था। वहां के एक हॉस्पिटल ने इनको बोला कि भाई 50,000 रुपए जमा कर दो तब इलाज होगा। परिवार सक्षम नहीं था। परिवार वहां से बच्चा लेके अपना आ गया। इतने में आशा कार्यकर्ता उनके द्वारा इनको सजेस्ट किया गया कि भाई वेदांता हॉस्पिटल ले जाओ, वहाँ आयुष्मान से इलाज हो जाएगा। परिवार को इलाज कराना था, पैसे नहीं थे, बालक को मारना नहीं था, वो वहां ले गए। वहां जाने के बाद भी 3 दिन पहले ही इसका आयुष्मान कार्ड इनसे और सारे डॉक्यूमेंट जो तो ले लिए गए। उनको बोल दिया गया कि आयुष्मान आपका लग गया और इसको 15 दिन हम रखेंगे। ठीक है, परिवार उस चीजों पर भी राजी हुआ कि कोई बात नहीं, ठीक है आप रखिएगा। कल रात्रि में उसको अचानक वो अपने परिवार के साथ खेली भी है, अपने पिता के साथ खेली भी है, और कोई इतनी बड़ी गंभीर समस्या भी उस बच्ची को नहीं थी कि साहब वो वेंटिलेटर पे हो या अत्यधिक बीमार हो। जो बच्चा 1-2 घंटे पहले तक खेल रहा है अपने पिता के साथ, उसके बाद इनके द्वारा कोई इंजेक्शन या मेडिसिन दी गई है, उसके बाद जो भी हुआ है 1 से 2 घंटे के बीच में उस बच्ची की मृत्यु हो गई है। लगभग 11 बजे बच्ची की मृत्यु हो गई है। उसके बाद परिवारजन उनसे फाइल मांगते रहे, वहां के स्टाफ से पूछते रहे, वहां के डॉक्टरों को फोन करते रहे, लेकिन कोई भी व्यक्ति वहां नहीं आया। लगभग सारे वहां से भाग गए। परिवार मृत शरीर को लेकर 11 बजे से रात्रि 1-2 बजे तक वहां बैठा रहा। रात 1 बजे सूचना मिली, तब वहां पहुंचा तो जब वहां पुलिस प्रशासन मौके पर था, वहां जाके कि भाई फाइल दो यार, उनका अधिकार है, फाइल तो दो कम से कम उनको। फाइल ढूंढी गई, वहां हॉस्पिटल में फाइल नहीं थी। इन्होंने पूरे कागज उसके खुर्द बुर्द कर दिए थे। वहां जाने के बाद ढूंढा गया तो एक ड्रॉर में से एक बच्ची का एक कागज, ड्रॉर में से वो कागज मिला। उसके बाद इनसे बातचीत की गई। प्रशासन ने अनुरोध किया कि भाई आप रात्रि में यहाँ ना दें, या आपको अगर कानूनी कार्रवाई करनी है, जैसे मैं भी जानता हूँ, सब लोग जानते हैं कि अगर कानूनी कार्रवाई करनी है तो आपको इस बच्ची का पोस्टमार्टम कराना होगा। ना तो मेरा ही मन, ना परिवार का मन था, ना किसी भी लोग का कि हम बच्ची का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। लेकिन जो घटना इस बच्ची के साथ घटी है वो आगे भविष्य में किसी के साथ ना घटे, उसके लिए सिर्फ परिवार की और मेरी और सभी की एक ही मांग है कि ये जो डी पैनल में आयुष्मान योजना के अंतर्गत ये वेदांता हॉस्पिटल है, इसको तत्काल प्रभाव से इसको आज ही खत्म कर दिया जाए। अन्यथा ये जब तक डी पैनल इसमें आयुष्मान में रहेगा, ऐसे ही गरीब परिवारों को गुमराह करके ये लोग अपने अस्पताल में एडमिट करते रहेंगे और उनके इलाजों में कोताही बरतेंगे। और अभी लगभग साल भर पहले एक बच्ची भवानी मां मरी थी, और आज ये पीयू है। आगे ना जाने मेरी बच्ची होगी, आपकी बच्ची होगी। इसकी चिंता करते हुए कि ना ऐसे हॉस्पिटल इन आयुष्मान योजना के अंतर्गत रहेंगे और ना ही गरीब परिवारों के साथ ये स्थिति रहेगी। आपने कोई चेतावनी दी है? चेतावनी स्पष्ट दे रखी है, अगर ये आज नहीं हुआ तो जब तक इस बच्ची का अंतिम संस्कार नहीं होगा। और आपके माध्यम से मैं पुनः चेतावनी देना चाहता हूँ, प्रशासन मुझे मजबूर ना करे। इस बच्ची के पार्थिव शरीर को लेकर मैं एनएच पर जाकर बैठूं। अभी घर पर है। मैं आपसे भी और मानवता के नाते भी शासन प्रशासन से कहना चाहता हूं कि आंखें खोले और समय रहते तत्काल प्रभाव से इसको डी पैनल करे, और इसके पुराने, अब से लेके जब से आयुष्मान योजना में जुड़ा है ये हॉस्पिटल, उसके सारे मरीजों की जांच की जाए। पता चल जाएगा कि कितना बड़ा करोड़ों रुपए का घोटाला इसने इस काशीपुर के अंदर कर दिया। 3 दिन पहले मैंने अपनी लड़की की जांचें कराई थी, हॉस्पिटल में नहीं था मैं इधर। पहले मेरी लड़की का थोड़ा बहुत सूजन आ रही थी, चेहरे पे हल्की मिल्की आ रही थी। मैं मेडिकल से की दवाई करा रहा था, तो उसने कहा भाई मेडिकल की दवाई मत दे, तू पहले खून की जांचें करा। तो उधर से मैंने लोकल आदमी से खून की जांचें कराई। उसने कोलेस्ट्रॉल, थायराइड और इन्फेक्शन बताया था। यही प्रॉब्लम को लेके मैं हॉस्पिटल में चला गया अपनी लड़की को लेकर। कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज्यादा था तो इसलिए मैं हॉस्पिटल में ले गया। अब वहाँ पहले दिन ले जाते ही अल्ट्रासाउंड, यूरिन टेस्ट करवाया, लीवर, वो ये सब अपनी खून की जांचें दोबारा दोबारा करवा रहे थे मेरे से। तो उसके बाद फिर अगले दिन भी सेम रिपीट, सेम जांचें, फिर तीसरे दिन भी सेम जांचें। फिर तीसरे दिन में मैंने कहा मेरी लड़की दे दो, मैं अपना कहीं और करवा लूंगा। तो मुझसे कह रही तुम आज 2 दिन दे दो मुझे, मैं 2 दिन में तुम्हारी लड़की ठीक कर दूंगी। कल रात तीसरा दिन था, लास्ट दिन, अपनी लड़की को अच्छा खासा खिला के आया हूँ। 10 बजे से लेके कम से कम 1 घंटा खूब खेला मैं अपने बच्चे को, खाना उन्हें खिला के लॉलीपॉप भी खिलाया।
उसके बाद मेरी लड़की के रेस्ट करने के टाइम पे इन्होंने पता नहीं कौन सा इंजेक्शन दिया। उस इंजेक्शन के बाद 10 मिनट बाद मेरी लड़की का काला खून आने लग गया था यहाँ से भी, और यहाँ से भी मेरी लड़की का खून अब तक लग रहा है मेरे। साहब इतनी दिक्कत है और हमें साहब इंसाफ चाहिए। ये बहुत, और स्टाफ और डॉक्टर बहुत बदतमीज है। हमें कल से इन्होंने छुट्टी नहीं करने दी, इतनी जोर लगा लिया, हमें छुट्टी नहीं करने दे रहे कैसे भी करके साहब। तो उस वक्त आप थे जब इंजेक्शन लगाया? इस वक्त मेरी वाइफ थी, मेरी वाइफ के सामने लगाया था। क्या हुआ मैं आपकी लड़की? है आपकी बेटी की उम्र कितनी थी? मेरी 3 साल 8 महीने की 6 महीने की होगी। मैम आज केस आपके यहाँ हुआ है, वो बिगड़ गया है, क्या है ये पूरा मामला बता? देखिए, कोई भी केस बिगड़ा नहीं है। ये 4 से 5 साल का बच्चा था, पीहू नाम की बच्ची थी। इसको किडनी फेलियर था, इसको लीवर फेलियर था, इसके पेट में पानी भरा था, इसके फेफड़ों में पानी भरा था। ये किसी लोकल डॉक्टरों से ट्रीटमेंट ले रहे थे, उस कारण से बच्चा थोड़ा बिगड़ा ही हुआ था पहले से। इनको हमने सब बता के, और आईसीयू में था बच्चा, और ये बच्चा सडनली कोलैप्स हुआ है। बाकी केस कोई बिगड़ा नहीं है। जो ट्रीटमेंट है वो हम सब प्रोवाइड कर देते हैं। हमने फाइल्स भी प्रोवाइड कर दीजिए, हमें कोई इश्यू नहीं है। बाकी हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। पेशेंट के साथ जो भी हुआ है, बच्चे के साथ मेरी सांत्वना हमेशा रहेगी, क्योंकि मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ, मेरे अंदर वो ममता है ना। तो बच्चों के साथ हम गलत नहीं कर सकते, और इनफैक्ट हम किसी भी पेशेंट के साथ, कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी डॉक्टर कोई गलत करने सोचता ही नहीं है इस चीज के लिए। मैम उस बच्चे के जो फादर है उन्होंने ये एलिगेशन लगाया है कि एक स्टाफ ने इंजेक्शन दिया था उसको, उसके बाद उसकी नेजल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। एंटीबायोटिक का इंजेक्शन था, उससे कोई नेजल ब्लीडिंग हो ही नहीं सकती। और उसका भी हम जो भी है इंजेक्शन उनके सामने दिया जाता है, इंजेक्शन उनके पास होता है, वहीं से निकाल के वहीं पे लोड किया जाता है। वो बता रहे थे कि बच्चे के मुंह से झाग आ रहे थे और काला खून निकला उसके नाक। हाँ, वही तो ब्लीडिंग हुई है बच्चे को। अब वो किस कारण से, डेढ़ दिन में हमको भी जितनी जांचें थी उससे पहले की जांचों में भी उसको आया है इन्फेक्शन, फेफड़े और उसमें पानी था। बाकी की रिपोर्ट्स आनी बाकी थी। एलिगेशन ये भी लग रहा है कि आपको जो फाइल मांग रहे थे फाइल नहीं दी, ड्रॉअर से एक पेपर निकाल के आपने कुछ दिया है? नहीं सर, 2 फाइलें होती है, एक ट्रीटमेंट शीट अलग पड़ी होती है और दूसरी फाइल होती है वो सिस्टम में अपलोड होती रहती है ना। तो उसकी जो फाइल है वो हमारे डॉक्टर के पास होती है। जो ईएमओ होता है वो नाइट में उसमें सिटी हॉल मारते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो वो फाइल वही थी। वहीं इन लोगों का ये भी कहना था कि कहीं ना कहीं इनकी छुट्टी ये मांग रहे थे कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है इनका इलाज तो ये दूसरी जगह शिफ्ट करा लेंगे, लेकिन वो भी नहीं किया गया। नहीं, इनने हमसे जो छुट्टी मांगी थी वो पेशेंट के मम्मी पापा ने हमसे कोई छुट्टी नहीं मांगी थी, उनके साथ कोई दूसरे रिलेटिव थी, उनने मांगी थी। पर हमने बोला था अगर एक दिन में नहीं ठीक होता है तो पेशेंट की मर्जी है। हमने बोला था आप लेके जाना चाहते हो तो ले जाइए, पर शाम तक तो उनने कुछ भी नहीं बताया हमें।